बुझी शम्मा भी बदल सकती है, तूफानों से किश्ती निकल सकती है। हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। जय हिंद साथियों, आज देखते हैं आज हम पढ़ेंगे मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, दोनों कंप्लीट करेंगे। आज हम मिडिवल हिस्ट्री, और जब हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे भी कि क्या है हिस्ट्री। उसमें यदि हम हिस्ट्री दिखाएंगे, जब हिस्ट्री दिखाएंगे तो आपके माइंड के तार ऐसे ऐसे हिलेंगे कि क्या है हिस्ट्री, तो वो दिखाएंगे हम। आज जो हम पढ़ेंगे तो क्वेश्चन इस प्रकार से पढ़ेंगे कि फैक्ट टू फैक्ट हम हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, जो भी है उसको देखेंगे। और हिस्ट्री के साथ साथ में ये देखेंगे कि कौन सा टॉपिक आने वाला है, या जो आने वाला है जो भी है उसको देखेंगे हम। अर्लियर मिडवल, आज हम क्या देखेंगे? अर्लियर मिडवल। अर्लियर मिडवल, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम अर्लियर मिडवल में कि जो अर्लियर मिडवल कब से कब तक चला? 712 से 1200 एडी तक चला। एडी अर्थात 712 से 1200 ईस्वी तक चला। इस लगभग 500 सालों में कितने मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण किए? कितने मुस्लिमों ने आक्रमण किया? तो 3 मुस्लिमों ने आक्रमण किया। वो मुस्लिम देख लेंगे कौन कौन से मुस्लिम आए थे जिन्होंने हमारे भारत पर आक्रमण किया था। पहला कौन सा है? पहला हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। पहला कौन सा हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम। सेकंड नंबर का जो मुस्लिम होगा वो हो जाएगा महमूद गजनबी। जो थर्ड आक्रमणकारी था वो कौन था? मोहम्मद गौरी। कौन था? मोहम्मद गौरी। पहला जो आक्रमणकारी था वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा था मोहम्मद गजनबी। तीसरा था मोहम्मद गौरी। अब यहाँ से देखते चलेंगे और यहाँ से एक एक क्वेश्चन को निकालते चलेंगे, और यहाँ से प्रत्येक क्वेश्चन को हम रिपीट करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। चलो यहाँ से देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने कितनी बार भारत पर अटैक किया। तो यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम ने कितनी बार अटैक किया? 1 बार अटैक किया। जो मोहम्मद गजनबी था इसने भारत पर सबसे ज्यादा बार आक्रमण किया। कितनी बार अटैक किया? 17 बार अटैक किया इसने। और जो मोहम्मद गौरी था इसने कुल 5 बार अटैक किया। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कितनी बार अटैक किया? 1 बार अटैक किया। मोहम्मद गजनबी था इसने भारत पर 17 बार अटैक किया। जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी ने कुल 5 बार अटैक किया। चलो सबसे पहले हम मोहम्मद बिन कासिम की बात करेंगे, इसके बाद में हम महमूद गजनबी की बात करेंगे, इसके बाद में मोहम्मद गौरी की बात करेंगे। चलो एक एक करके हम देख लेते हैं सभी को। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? पहला मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम यह 712 एडी में इसने भारत पर आक्रमण अटैक किया था। इसने 712 एडी में अटैक किया था। तो सर्वप्रथम कहां पे अटैक किया था इसने? कहां पे अटैक किया था? तो सिंध प्रांत पर। कहां पर? सिंध प्रांत पर। सिंध प्रांत कहाँ पे है? ये भारत का जो आज पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, जैसे आज वर्तमान समय में पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। सिंध प्रांत पर अटैक किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। जब सिंध प्रांत पर अटैक किया था तो वहां पे कोई राजा होगा, उस पर तो अटैक किया है। तो वहां के राजा का क्या नाम था? दाहिर। क्या नाम था? वहां के राजा का नाम था दाहिर।
जब दाह यहाँ पे अटैक किया था तो उस समय फारस, बोले तो आज जैसे ईरान के नाम से जाना जाता है, तो फारस का खलीफा, ईरान का खलीफा कौन था? ईरान का खलीफा, तो ईरान का खलीफा था अल हजाज। कौन था? अल हजाज था। फारस का जिस समय इसने भारत पर, बोले तो सिंध प्रांत पर अटैक किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, उस समय फारस का खलीफा कौन था? अल हजाज था। चलो आगे देख लेते हैं। अल हजाज, मोहम्मद बिन कासिम, जो मोहम्मद बिन कासिम था, एक कैसा मुस्लिम था? अरबी मुस्लिम था। एक अरबी मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम। इसके बाद में देखते हैं, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वप्रथम भारत पर जजिया कर किसने वसूला था, तो वो किसने वसूला था? मोहम्मद बिन कासिम ने। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वप्रथम जजिया कर किसने वसूला था, तो वो हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। यदि कहा जाए कि जजिया कर किस किस से वसूला जाता था और किस किस से नहीं वसूला जाता था, तो इसको देख लेते हैं। जजिया कर किस किस से वसूला जाता था, तब वो वसूला जाता था वृद्धों, महिलाओं, बच्चों और ब्राह्मणों। इनसे जजिया कर जो है नहीं वसूला जाता था। वृद्धों, महिलाओं, बच्चों और ब्राह्मणों से, विकलांगों तथा विकलांगों से जजिया कर नहीं वसूला जाता था। तो जितने फैक्ट मोहम्मद बिन कासिम के थे मैं सभी समझा चुका हूं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आए होंगे। सभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इससे आगे मैं महमूद गजनवी को पढ़ाता हूं। चलो, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे सभी मैं बता चुका हूं। अब इससे आगे महमूद गजनवी को देख लेते हैं। महमूद गजनवी को देख लेते हैं। यह कहाँ का था? मोहम्मद गजनवी कहाँ का था? तो इसे हम देख लेते हैं। अफगानिस्तान का। कहाँ का था? अफगानिस्तान का। कहाँ का था? अफगानिस्तान का था। महमूद गजनवी कहाँ का था? अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम होगा गजनी। कौन सी होगी? गजनी। उस जगह का नाम था गजनी। यहाँ का था महमूद गजनवी। गजनवी के पिता का क्या नाम था? महमूद गजनवी के पिता का नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन के दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे। तो पहले जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था महमूद गजनवी। और जो सेकंड वाला पुत्र था उसका नाम था महमूद गजनवी। यहाँ पे लिखे देता है गजनवी। जो छोटा पुत्र था उसका नाम था इस्माइल। क्या नाम था? छोटे पुत्र का नाम इस्माइल था। जो इस्माइल था यह सुबुक्तगीन का सबसे छोटा बेटा था। तो सुबुक्तगीन थोड़ा सीधे टाइप का था, यह ज्यादा मतलब नहीं रखता था। तो जो महमूद गजनवी था इसकी नजर क्या थी? जो अपने पिता की गद्दी पर थी। इसकी नजर महमूद गजनवी की पिता की गद्दी पर थी। तो इसने महमूद गजनवी ने 998 AD में यानी ईसा पूर्व में क्या किया? अपने पिता की हत्या करके यह क्या बना? वहां का राजा बना। तो इसको देख लेते हैं हम, इसको साफ करके।
तो 998 एडी में अफगानिस्तान का क्या बना, अफगानिस्तान का सम्राट बना, अफगानिस्तान का क्या बना, सम्राट बना। लेकिन इसने क्या किया कि इसने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए थे, तो 17 आक्रमण किए थे। जो इसने इसका एक महत्वपूर्ण आक्रमण है उसे देख लेते हैं, वो किस नाम से जाना जाता है, तो 1025। इसने टोटल 1001 से 1027 ईस्वी तक कितनी बार, 17 बार आक्रमण किया था इसने। 1001 से 1027 एडी तक इसने कितनी बार आक्रमण किया था, 27 एडी। जो 17 आक्रमण किए थे। जो इसका एक महत्वपूर्ण आक्रमण था वो था 1025 में, 1025 एडी में, 1025 एडी में इसने कहां पे, गुजरात में, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर था, सोमनाथ मंदिर पर था। जो इसने महत्वपूर्ण आक्रमण जो 1025 एडी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया था, तो इसने इस मंदिर से 700 मन सोना, गोल्ड बोले तो सोना 700 मन था, 700 मन में था, और 1200 मन चांदी, बोले तो चांदी, 1200 मन चांदी, दोनों मन ही में है। यदि कहा जाए कि 701 मन बराबर कितना होता है, तो एक मन बराबर होता है 40 किलोग्राम। यदि इस एक मन का गुणा इसमें कर देंगे तो 4 साते 28,000 किलोग्राम तो ओनली क्या इसने लूटा था, सोना लूटा था। कहां से, सोमनाथ मंदिर से, गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर से 28,000 किलोग्राम इसने क्या खरीदा, ओनली लूटा था, सोना लूटा था। और 48,000 किलोग्राम, 48,000 किलो इसने क्या लूटी थी, चांदी लूटी थी। यहां से चलो इसके आगे देखते हैं। 1025 के बाद, 1025 में यहां पर आक्रमण किया था। इसके बाद में 1027 ईस्वी में, कहां पे, 1027 ईस्वी में जाट कम्युनिटी से झेलम नदी के किनारे, जाट कम्युनिटी से झेलम नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया था, जिसमें जाट कम्युनिटी ने इसको, महमूद गजनवी को अच्छी तरह से पिटाई की। और 1030 ईस्वी में इसकी अत्यधिक पिटाई होने के कारण क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इसके जो शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकार थे, उन्होंने क्या कहा, क्या लिखा था इसके बारे में, उसको देख लेते हैं। जो महत्वपूर्ण इतिहासकार थे उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से इतिहासकार थे और किसने इसकी पुस्तक लिखी थी। तो पहला इतिहासकार था अल-बरूनी। दूसरा इतिहासकार था उतबी। तीसरा था सिस्तनी, और चौथा था फर्रुकी था। जो अल-बरूनी है, अल-बरूनी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम हुआ किताब उल अल हिंद, जिसमें किसका वर्णन मिलता है, हिंद। किताब अल हिंद, जिसमें महमूद गजनवी का पूरा वर्णन मिलता है, जो किसने लिखी थी, अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई थी। इससे आगे और देख लेते हैं। ये समाप्त होता है महमूद गजनवी से जितने भी क्वेश्चन बनते थे मैंने सभी बता दिए हैं। अब इसके बाद में देखते हैं मोहम्मद गौरी को देख लेते हैं कि क्या किया है इसने। मोहम्मद गौरी
मोहम्मद गौरी कहाँ से आया था और कौन स्थान का? तो अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम हुआ गोल। गोल का निवासी कौन था? मोहम्मद गौरी। तो अफगानिस्तान स्थित गोल से यह आया हुआ था। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि वह कौन सा शासक है जो कि कहां से आया है? गोल से आया है, तो वो कौन सा हो जाएगा? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जिस समय भारत पर आक्रमण करने के लिए आया तो वह अपने साथ 2 साधुओं को लेकर के आया। वो कौन कौन से साधु थे? एक तो था बख्तियार काकी, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, और दूसरा कौन था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये कौन था? एक था ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती और दूसरा कौन था? बख्तियार काकी। तो जो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती थे, ये राजस्थान के अजमेर में, ये कहां पर इन्होंने निवास किया है? यहाँ पे उन्होंने स्थान ग्रहण कर लिया था। तो राजस्थान के अजमेर में इन्होंने स्थान ग्रहण कर लिया था। और जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, ये मोहम्मद गौरी के साथ कहां तक आए? दिल्ली तक आए। तो इसके आगे मैं आगे बताऊंगा, या फिर यहाँ यही पर देख लीजिए कि जो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती है, अजमेर में एक दरगाह थी, तो उस दरगाह का नाम क्या था? या एक झोपड़ा बना था, तो उस झोपड़े का नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा था, जो कि इन्हीं के लिए बनवाया था। लेकिन किसने बनवाया था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। तो जो दरगाह है, तो शेख मुइनुद्दीन की दरगाह कहाँ पे है? तो वो राजस्थान के अजमेर में है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे, वो थे कौन बनाए थे? तो बख्तियार काकी को बनाया गया था। बख्तियार काकी की याददाश्त में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1211 ईस्वी में कुतुब मीनार, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी। क्या रखी गई थी? नींव रखी गई थी। तो इससे आगे और देख लेते हैं। चलो, गुरु तो आ गए इसके साथ में। अब इसके बाद में देखते हैं, 2 साधु आए थे, वो साधु आए हैं और चले भी गए हैं। अब इसके बाद में युद्ध देखते हैं, इसके साथ में कौन कौन सी युद्ध होती है। मुल्तान, जो सर्वप्रथम युद्ध लड़ा था इसने मोहम्मद गौरी ने, वो कहां पे लड़ा था? मुल्तान का युद्ध। दूसरा देख लेते हैं, माउंट आबू का युद्ध। तीसरा था तराइन का प्रथम युद्ध, का फर्स्ट युद्ध। और जो चौथे नंबर का था तराइन का सेकंड युद्ध। जो चौथा नंबर, जो 5वां नंबर का युद्ध किया था, वो कौन था? चंद्रावड़ का युद्ध। ये कब किया गया था और किन किन के बीच में किया गया था, इसको देख लेते हैं। तो 1175 ईस्वी में, 1175 ईस्वी में ये किया था, गया था। 1178 ईस्वी में माउंट आबू का युद्ध किया गया था। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध किया गया था। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, और 1194 में चंद्रावड़ का युद्ध किया गया था। तो सबसे पहले मुल्तान का युद्ध किस किस के बीच में हुआ है? तो मोहम्मद गौरी और मूलराज राजा के मध्य लड़ा गया था। जो सेकंड युद्ध है वो
पृथ्वीराज चौहान तृतीय और जो जयचंद्र के मध्य लड़ा गया। जो मुल्तान का युद्ध 1175 ईस्वी में किससे लड़ा गया था? तो राजा मूलराज से लड़ा गया था। जो माउंट आबू का युद्ध 1178 ईस्वी में लड़ा गया था, अर्थात एडी में लड़ा गया था, तो यह भीमदेव द्वितीय के साथ में लड़ा गया था। और तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध कहां पर, किसके साथ में लड़ा गया था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ में। इसको PRC भी कहते हैं, PRC, पृथ्वीराज चौहान। जो चंद्रावल का युद्ध लड़ा गया था 1194 ईस्वी में, यह चंद्रावल का युद्ध जयचंद्र के साथ में लड़ा गया था। इसके साथ में ये देख लेते हैं कौन कौन सा उसने जीता है, कौन कौन सा हार गया था। तो जो मूलराज से जो मुल्तान का युद्ध लड़ा गया था, तो ये क्या हो गया था? विनर था इसमें, यह जीत गया था। जो भीमदेव सेकंड से माउंट आबू का युद्ध लड़ा गया था, इसमें क्या हो गया था? लॉस्ट हो गया था, अर्थात हार गया था। जो तराइन का प्रथम युद्ध था, इसमें वह हार गया था। कहा जाता है किंवदंतियों के अनुसार, अर्थात कहा जाता है कि जो जयचंद्र थे, जयचंद्र की पुत्री का नाम था संयोगता। तो पृथ्वीराज चौहान को जयचंद्र की पुत्री अर्थात संयोगता से संयोग बस क्या हो गया था? प्रेम हो गया था। और यह क्या करके इसको संयोगता को भगा करके कहां ले गया था? दिल्ली ले गया था। दिल्ली ले गया था। तो जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान से अपने अपमान का बदला लेने के लिए किसका साथ दिया था? उसने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था और तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या करवा दिया था? इसे पराजित करवा दिया था। तो यह क्या, ये वाला जो प्रथम युद्ध था, इसमें वह हार गया था। जो सेकंड युद्ध था, इसमें क्या हो गया था? वह जीत गया था। और जयचंद्र से भी यह क्या हो गया था? जीत गया था। चंद्रावल का युद्ध 1194 ईस्वी में जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें भी वह क्या हो गया था? जीत गया था। इसके बाद में देखते हैं, यहां से जो युद्ध हुआ था, यहां से लूटी हुई संपत्ति, यहां से भारत से जब उसने संपत्ति लूटी, तो उसने प्रत्येक जगह देखा, प्रत्येक राजा की टकसाल अर्थात गरीब की कुटिया और जो व्यक्तियों के मकानों में देखा कि प्रत्येक टकसाल में एक तस्वीर रखी हुई थी। वो तस्वीर किसकी थी? तो माँ लक्ष्मी की तस्वीर थी। किसकी थी? माँ लक्ष्मी की तस्वीर थी। तो उसने सोचा कि भारत को चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता है, इस तस्वीर में कुछ तो है। जब तो भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है, प्रत्येक जगह सोना ही सोना दिखता है, इस तस्वीर में कुछ तो है। तो आप विश्वास नहीं करोगे कि मोहम्मद गौरी एक मुस्लिम सुल्तान होने के बाद भी उसने माँ लक्ष्मी की तस्वीर अपने सिक्कों पर क्या की थी? छपवाई थी। तो वह कौन सा, यहां से क्वेश्चन खड़ा होता है कि वह कौन सा मुस्लिम सुल्तान था जिसने अपने सिक्कों में क्या करवाया था? माँ लक्ष्मी की तस्वीर प्रिंट करवाई थी अर्थात छपवाई थी। तो वो कौन सा हो जाएगा? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के ही एक कमांडर था जिसका नाम होगा बख्तियार खिलजी। बिहार स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में आग किसने लगाई थी? तो मोहम्मद गौरी के कहने पर उसके जो कमांडर थे जिसका नाम बख्तियार खिलजी था, उसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवाई थी। और 6 माह तक नालंदा विश्वविद्यालय धुआं करके जला था। वहां पर रखी लाखों किताबें ऐसे धुआं करके जल गई थी सभी। तो बिहार का कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय। चलो, इसको पूरा खत्म हो चुका है। इसके आगे मैं दिल्ली सल्तनत में पूरी पढ़ाऊंगा और दिखाऊंगा भी कि हाँ दिल्ली सल्तनत है क्या। जय।